नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती इसका 5वां अध्याय मध्ययुगीन काव्य, इसका आ नंबर का भाग जिसमें भक्ति महिमा दिया हुआ है, जिसे लिखा है सूरदास जी ने, इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। आइए हम आज इसका स्वाध्याय देख लेते हैं। सबसे पहले स्वाध्याय में प्रश्न दिया है, आकलन के अंतर्गत एक लिखिए। उसमें अ दिया है, माता यशोदा अपने पुत्र को शांत करते हुए कहती है कि। उत्तर में हम लिखेंगे कि माता यशोदा अपने पुत्र को शांत करते हुए कहती है कि चंदा आ जाओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है। मेरा लाल तरह तरह के मेवे, पकवान और मिठाइयाँ खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। मेरा लाल तुम्हें हाथ पर बिठाकर खिलाएगा, पल भर के लिए भी तुम्हें ज़मीन पर नहीं बिठा रखेगा। ऐसा कहते हुए वे बर्तन में पानी भरकर हाथ से ऊपर उठाती हुई कहती हैं कि हे चंदा मामा, तुम इस पानी में शरीर धारण करके आ जाओ। और इस पानी के बर्तन को वे ज़मीन पर रखती हुई कृष्ण से कहती हैं कि देखो लाल, मैं वह चाँद पकड़ लाई हूँ। यह सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराकर उस बर्तन में बार बार अपने दोनों हाथ डालकर चाँद को बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगते हैं और शांत हो जाते हैं। यानी माता यशोदा अपने पुत्र को शांत करने के लिए, कितना अच्छा एक वर्णन यहाँ पर हमें दिखाया है कि जब कृष्ण हट करने लगते हैं, जिद करने लगते हैं कि मुझे तो वो चाँद चाहिए जो आकाश में दिख रहा है, मैं उसी के साथ में खेलूँगा, माता में तो चंद खिलौना ले हैं। तो माता सोचती है कि मैं क्या करूं, कैसे करके मेरे उस पुत्र को चाँद दे दूं, क्योंकि माता जो होती है उसका दिल बहुत बड़ा होता है और अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। तो वो एक जुगाड़ जमाती है कि चलिए मैं इसी तरीके से जो है अपने पुत्र के समक्ष चाँद को प्रस्तुत कर देती हूँ। और वो आइडिया जो है उनका बड़ा अच्छा रहता है। हाथ में बर्तन में पानी भरकर वे उस बर्तन में जो चाँद की छवि दिखती है, छाया दिखती है, वो नीचे ज़मीन पर रखकर और कृष्ण को बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए चाँद ले आई। अब यहाँ पर तुम हाथ से उसको लेकर खेल सकते हो, हाथ में लेकर खेल सकते हो। तो चाँद को पकड़ने के लिए जो बालक कृष्ण है वो बार बार पानी में हाथ डालते हैं और जो रो रहे होते हैं, हट कर रहे होते हैं, वे शांत हो जाते हैं। तो माँ को अपने बच्चे का हट पूरा करना भी बहुत अच्छे से आता है और उनको शांत करना भी बहुत अच्छे से आता है। ऐसा वर्णन यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरा प्रश्न हमको दिया है, निम्नलिखित शब्दों से संबंधित पद में समाहित एक एक पंक्ति लिखिए। तो पहला हमें दिया है फल। फल से संबंधित कौन सी पंक्ति इस काव्य में है, तो उससे संबंधित पंक्ति हमें एक एक ही पंक्ति कहा है, इसलिए हम एक एक ही पंक्ति लिखेंगे। जैसे एक पंक्ति इसमें दी थी, खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम ऊख रस सीरा। दूसरा व्यंजन हमें दिया हुआ था व्यंजन, और इसके उत्तर में हम जो लाइन लिखेंगे वो ये है कि घेवर फेणी और सुराही, खोवा सहित खाऊ बलिहारी। ठीक है। और तीसरा पान शब्द हमें दिया था और उससे संबंधित जो लाइन है वो है तब तमोल रचि तुम ही खवावो, है ना। तब तमोल रचि तुम ही खवावो, सूरदास पनवारो पावो। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है काव्य सौंदर्य, उसके अंदर 2 निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पंक्तियाँ हमें दिए, जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आन्यो वह चंद दिखावे। उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि इन पंक्तियों में सूरदास जी ने माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। एक माँ का बच्चे के प्रति बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम होता है, प्रगाढ़ यानी गहरा। वह अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करने की जी जान से कोशिश करती है। कवि ने इन पंक्तियों में उसी इच्छा का मनोहारी वर्णन किया है जिसमें एक माँ अपने बच्चे के लिए चाँद को भी ज़मीन पर लाने का सुंदर प्रयास करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। हमें पंक्तियाँ दी हुई है, रची पीराक लड्डू दधी आनो, तुमको भावत पूरी संधानो। अब इसमें क्या लिखेंगे हम इसका भावार्थ, कि माता यशोदा को कृष्ण की पसंद की एक एक चीज़ की जानकारी है। वह उनके कलेवे अर्थात नाश्ते के लिए, कलेवे का अर्थ होता है नाश्ता, है ना। तो नाश्ते के लिए चुन चुन कर सभी चीज़ें ले आई हैं जो
कृष्ण को पसंद है ना, और उनसे कलेवा कर लेने का मनोहार करती है, जैसे छोटे बच्चे के लिए हर एक माता करती है ना, कि बच्चा खा ले, उसका पेट भर जाए, वैसे ही वे भी मनोहार करती है कि देखो तुम्हारी पसंद की ये चीज़ ले आई हूँ, इसे खा लो। वे उनके लिए अपने हाथों से बनाई हुई गुजिया, लड्डू और दही भी ले आई है। कृष्ण से वे कहती हैं कि पूड़ी और अचार ये भी मैं लाई हूँ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, और वह सभी खाद्य पदार्थों का नाम ले लेकर उनसे कलेवा कर लेने का मनोहार करती है। अब यहाँ पर अगर हमें ऐसा प्रश्न आता है कि चाँद का बालक से क्या संबंध होता है, यानी तो हम उसके अंदर लिख सकते हैं कि जो एक माता होती है वो सबसे पहला परिचय जो अपने बच्चे का प्राकृतिक दुनिया से करवाती है, तो वो पहला संबंध होता है उसका चाँद से। वह चाँद को एक मामा कह के पुकारती है और कहती है कि ये देखो चंदा मामा कितना सुंदर दिख रहा है आसमान में, है ना, ये कौन है। फिर उससे प्रश्न किया जाता है ये कौन है, तब बच्चा बोलता है चंदा मामा। तो इस तरीके से चाँद जो है उसका मानवीकरण करके और उसको मामा के रूप में अपने बच्चे के सामने वह संबोधित करती है, और बच्चा भी उसे चंदा मामा समझने लगता है। तो बच्चे का एक बचपन से ही गहरा नाता चाँद के साथ में हो जाता है। जब माँ अपने बच्चे को खिलाती है और जब वो नहीं खाता तो माँ जो है उसके मनोहार करती है, खा ले बेटा खा ले बेटा, और जब वो नहीं खाता तो बोलती चल हम एक कोर जो है मामा को खिलाएंगे, देखो ये कोर चंदा मामा का, और चंदा मामा को दिखाते हुए बच्चे के मुंह में देती है और बच्चा आसानी से खा लेता है। फिर कभी कहती है कि ये एक कोर चिड़िया का, और उसको खिला देती है, ये एक कोर कौवे का, और उसको खिला देती है ना, ये एक कोर दादा का, ये दादी का, ये मम्मी का, ये पापा का। ऐसे करते हुए बच्चा जो है पेट भर के नाश्ता और खाना खा लेता है। तो यहाँ पर माता का वो रूप बताया गया है कि किस तरीके से वो अपने बच्चे को जो है पेट भरने के लिए अलग अलग तरह के बहाने बनाकर प्रयास करती हुई उसको खिलाती है। आगे का प्रश्न देखते हैं। अभिव्यक्ति के अंतर्गत दिया है माँ ममता का सागर होती है। इस उक्ति में निहित विचार अपने शब्दों में लिखिए। हम लिखेंगे उत्तर में कि माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम जो होता है अवर्णनीय होता है। वह अपने बच्चे की खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती है। वह रात रात भर जागकर अपने बच्चे की देखभाल करती है। उसके लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं, यानी माँ के पास एक बच्चा हो चाहे 2-3 बच्चे हो उसके, वो सबको समान रूप से प्यार करती है। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे के बच्चों को भी समान रूप से प्यार करती है। माँ का दिल सबसे बड़ा होता है। उसकी सहन शक्ति और क्षमाशीलता की कोई सीमा नहीं होती या कोई जोड़ नहीं होता। वह बड़ी से बड़ी गलती के लिए भी अपने बच्चे को बड़ी आसानी से क्षमा कर देती है। भले ही पूत कपूत हो जाए, परंतु माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। उसका प्रेम किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चे के लिए कम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ देखा आपने कि एक बच्चे के लिए अपने माँ का प्रेम कभी भी, चाहे बालक किसी भी तरह का व्यवहार अपने माँ के साथ कर ले बड़ा होने के बाद, तो भी माँ का दिल माँ का ही होता है। वो कभी अपने बच्चे से जो है बच्चे का बुरा नहीं चाहती। वो हमेशा उसको दुआएं ही देती रहती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। ठीक है, रसास्वादन के अंदर चौथा प्रश्न हमको दिया है बाल हठ और वात्सल्य के आधार पर सूर के पदों का रसास्वादन कीजिए। उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि बाल लीला में, इस कविता का नाम है ना बाल लीला, तो बाल लीला में सूरदास जी ने बालक कृष्ण और माता यशोदा के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। बालक कृष्ण जब चांद को पाने का हट कर बैठते हैं तो माता यशोदा उन्हें समझाती है कि वह चंदा को पकड़ कर ले आएंगी और उनके समक्ष हाजिर कर देंगी। वे चांद को कृष्ण की तरह ही एक बालक मानकर उनसे बात करती है, यानी यहाँ पे चांद का मानवीकरण कर देती है ना। और इस पद में सूरदास जी ने चांद का मानवीकरण करते हुए माँ यशोदा से उसे एक बालक के रूप में संबोधित करते हुए कहलवाया है कि हे चांद, यानी चांद जो है वह नीचे आ जाए और कृष्ण उन्हें अपने हथेली पर रखकर खिलाएंगे। उन्हें पल भर के लिए भी वे ज़मीन पर नहीं रखेंगे, तरह तरह के व्यंजन उन्हें खिलाएंगे। और फिर माता यशोदा क्या करती है, एक पानी से भरा हुआ बर्तन ले आती है और चांद से कहती है कि वह इस पानी में शरीर धारण करके ज़मीन पर आ जाए, और बर्तन को बर्तन जो है वो ज़मीन पर रखती है और कृष्ण से बड़े दावे के साथ कहती है कि देखो इस पानी में मैं चंदा को पकड़ लाई हूँ। उनके इस प्रकार चांद को पकड़ लाने में बालक कृष्ण के प्रति उनके स्नेह के सुंदर दर्शन होते हैं। इसमें एक बालक के बालहट और माता के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया गया है।
अगला प्रश्न साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान और उसके अंदर 5 संत सूरदास के प्रमुख ग्रंथ। उत्तर है पहला सूरसागर और दूसरा साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं के प्रमुख विषय। उत्तर लिखेंगे कृष्ण की बाल लीलाएं तथा वात्सल्य भाव का चित्रण और गोपियों का विरह वर्णन, यह सूरदास की रचनाओं के प्रमुख विषय हैं। हम सूरदास की जितनी भी रचनाएं देखते हैं उसमें कृष्ण की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं की हमें कविताएं देखने को मिलती है, गोपियों का विरह वगैरह ये हमें देखने को मिलता है ना। वर्षे जलद वगैरह जो है गोपियों के विरह वर्णन का बहुत सुंदर वो उदाहरण है। तो विद्यार्थियों, आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा ज़रूर, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ में मिलती हूँ आपसे अगला अच्छा सा वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।